नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में आप लोग नवनिर्मित गोपेश्वर श्री कृष्ण सर्वस्वम कथा समिति के बारे में जानेंगे कि इस समिति का निर्माण कब और कैसे हुआ तथा इसके वर्तमान अध्यक्ष सहित कौन कौन से पदेन सदस्य हैं तथा इसकी सदस्यता कैसे ली जा सकती है। इसके अलावा आप लोग जान पाएंगे कि इस संस्था के क्या नियम व रेगुलेशन हैं तथा यह संस्था वैश्विक स्तर पर कैसे काम करती है तथा आप लोग यह भी जान पाएंगे कि इस संस्था के श्री कृष्ण कथावाचक वर्तमान में कौन कौन गोपाचार्य व गोपाचार्य हंस हैं। तो मित्रों, बात यह है कि गोपेश्वर श्री कृष्ण के अस्तित्व व उनकी कथाओं का वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार के लिए एक संस्था का निर्माण किया गया है जिसका नाम है गोपेश्वर श्री कृष्ण सर्वस्वम कथा समिति। यह एक रजिस्टर्ड संस्था है जिसका लोगो कुछ इस प्रकार है। इस कथा का मुख्य उद्देश्य भगवत कथा की तर्ज पर श्री कृष्ण कथा के द्वारा उन रहस्यों को बताना है जिसको आज के कथावाचकों द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मूल रहस्यों एवं उनके अस्तित्वों को छिपाकर बताया जाता है। उन सभी को श्री कृष्ण कथा के द्वारा बताया जाएगा ताकि संपूर्ण समाज का कल्याण हो सके। इस संस्था के कुछ नियम व रेगुलेशन हैं जिनको जानना आवश्यक है। इस संस्था का पहला नियम यह है कि इस समिति या संस्था का एक अध्यक्ष पुरुष वर्ग का होगा और एक अध्यक्ष महिला वर्ग की होगी तथा एक कोषाध्यक्ष होगा और उसी क्रम में इसके 2 मंत्री होंगे तथा इसके सदस्य अनंत होंगे, अर्थात इसके सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका कोई भी सदस्य राजनीतिक व्यक्ति नहीं होगा, उसके लिए इसकी सदस्यता वर्जित है। और इस संस्था का एक बैंक खाता होगा जिसमें से 3 प्रमुख सदस्यों के हस्ताक्षर से उसका पैसा निकाला जा सकेगा, जिसकी हर साल 6 प्रमुख सदस्यों से किए गए धन की ऑडिट होगी ताकि धन का दुरुपयोग का पता चल सके। और अगली बात यह है कि इसके किसी भी पदेन सदस्य को सहमति के आधार पर कभी भी हटाया जा सकेगा और उसके स्थान पर नए सदस्य की नियुक्ति की जा सकेगी। और इस संस्था को मुख्य रूप से 4 प्रकार से धन मिलेगा, जिसमें पहला यह है कि जो भी कथावाचक इस संस्था के द्वारा जब भी कथा कहेगा उससे प्राप्त धन का एक निश्चित भाग उसे संस्था को देना होगा। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो उसे कथा करने से रोक दिया जाएगा। दूसरी तरह से इस संस्था को धन सदस्यता लेने के उपलक्ष्य में जो भी धन प्राप्त होगा वह धन पूरी तरह से संस्था का ही होगा। तीसरा धन इस संस्था को संस्था द्वारा पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के विक्रय से प्राप्त धन होगा, जिसका कुछ हिस्सा लेखक को देकर उससे शेष बचा हुआ धन संस्था का होगा और इसी से प्राप्त धन से पुस्तकों की छपाई का कार्य सतत चलता रहेगा। और चौथा धन इस संस्था को दान देने वालों से होगा, जिसमें स्वेच्छा से लोग दान देंगे, वह सारा धन संस्था का होगा। अब आते हैं इस समिति के कथावाचकों पर, जिनकी इस संस्था व समाज में विशेष भूमिका होगी, जो सभी गोप होंगे, जो एक निश्चित ड्रेस में मंच से श्री कृष्ण कथा करेंगे। इस संस्था के कथावाचक 2 स्तर के होंगे, जिसमें से पहले स्तर के कथावाचक का पद एवं स्तर गोपाचार्य हंस होगा, जो श्री कृष्ण कथा में अमृत वाणी के द्वारा दूध का दूध और पानी का पानी करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात अपने ज्ञान से परमात्मा श्री कृष्ण के परम स्वरूप का विश्लेषण कर परमात्मा श्री कृष्ण के परम तत्व को बताने की क्षमता रखते हैं। वे ही कथावाचकों में गोपाचार्य हंस का सर्वोत्तम पद धारण करेंगे, जिन्हें संस्था के द्वारा विश्व स्तर पर भी कथा वाचना के लिए भेजा जाएगा। तथा दूसरे स्तर के कथावाचक गोपाचार्य होंगे, जिनकी समाज व संस्था में विशेष भूमिका होगी।
ये गोपाचार्य भी काफी विद्वान हो गए, जो बड़ी बड़ी कथाओं के समय गोपाचार्य हंस की अनुपस्थिति में कथा वाचना का कार्यभार संभालेंगे। किसी भी गोपाचार्य को अधिक ज्ञान और अनुभव होने पर उसे गोपाचार्य से गोपाचार्य हंस बनाया जा सकेगा। अब हम लोग जानेंगे कि इस समय अर्थात वर्तमान में संस्था के पदेन सदस्य एवं कथावाचक कौन कौन लोग हैं। तो इसके लिए यहाँ देखिए, वर्तमान में गोपेश्वर श्री कृष्ण सर्वस्वम कथा समिति के अध्यक्ष गोपाचार्य माता प्रसाद जी हैं तथा कोषाध्यक्ष गोपाचार्य गिरीश उर्फ सेरा जी हैं और इस संस्था के मंत्री गोपाचार्य श्री श्रवण कुमार जी हैं तथा कथावाचकों में इस समय गोपाचार्य हंस केवल 2 ही लोग हैं, जिसमें से एक हैं गोपाचार्य हंस श्री आत्मानंद तथा दूसरे हैं गोपाचार्य हंस श्री योगेश कुमार रोही जी। तथा वर्तमान में गोपाचार्य कई लोग हैं, जिसमें से एक हैं श्री माता प्रसाद जी, जो वर्तमान में संस्था के अध्यक्ष भी हैं। इस संस्था के बारे में अगली बात यह है कि इसकी जो भी सदस्यता लेगा उसे कुछ शुल्क देना होगा, जिसका शुल्क इस पत्री पर दर्ज कर लिया जाएगा और उसका पूरा डिटेल लिखकर संस्था के अध्यक्ष का हस्ताक्षर एवं मुहर लगने के बाद उसे सदस्यता दे दी जाएगी। उससे सदस्यता शुल्क उतनी ही ली जाएगी जितना से उसे एक संस्था का पहचान पत्र एक प्लास्टिक के कार्ड में बनवाने में खर्च आएगा, जो काफी खूबसूरत होगा, जिसमें संस्था का लोगो रहेगा, जिसे गले में धारण भी किया जा सकेगा। अंत में उस सदस्यता का पहचान पत्र डाक के द्वारा उसके पते पर भेज दिया जाएगा। इन सभी खर्च को देखते हुए संस्था की सहमति से सदस्यता शुल्क कम से कम 300 रुपये रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से इससे अधिक देना चाहता है तो उसके लिए संस्था आभार व्यक्त करेगी। इस संस्था की सदस्यता के लिए कोषाध्यक्ष गोपाचार्य श्री गिरीश उर्फ सेरा के मोबाइल नंबर 9058029976 पर संपर्क कर सकते हैं और सदस्यता ले सकते हैं। तो मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग गोपेश्वर श्री कृष्ण सर्वस्वम कथा समिति के बारे में अच्छी तरह से जान गए होंगे और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि इस कथा के विश्वव्यापी अभियान में इस संस्था का सक्रिय सदस्य बनकर आप लोग इस अभियान को अवश्य सफल बनाएंगे। तो मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।